बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? मज़े में हैं? बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक जैसे हैं सारे सवालात, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस आपने जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ आपको, वो आपने तवज्जो से सुननी है और समझनी है। अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट में लिख देना है, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। या मज़ीद वीडियो भी बनाई जा सकती है, आपने पूरी तवज्जो से इत्मीनान से बैठना है और एंड तक वीडियो देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ये लफ्ज़ है बेटा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आप जानते हैं, ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर 2 होती है। ये नीचे जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनका आपने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बला है, क्या चीज़ है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ। बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकलना है, एक लफ्ज़ आप सुनते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है तमीज़, फ़र्क। ठीक है बेटा। अब जो चीज़ तकसीम करती है, फ़र्क डालती है, तो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। या तो बेटा क्वेश्चन 1 में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। 4 पार्ट्स हैं, तो मैं पार्ट 1 से स्टार्ट लेता हूँ। पार्ट 1 है बेटा 2x² + 3x - 1 = 0। क्वेश्चन 1 में हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना किस तरीके से है, सिर्फ ये सीखेंगे। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास होती है जी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a है जी 2 के बराबर, b है जी 3 के बराबर और c है -1 के बराबर। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, जो हमने निकालना है, वो बराबर होगा b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला है। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। b 3 है, 3 का स्क्वायर -4a 2 है और c है बेटा -1। 3 का स्क्वायर 9 - 4 2 ज़ार 8 और आगे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 + 8 आ गया, तो ये होता है जी 17। तो इस तरह पार्ट 1 का हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, उसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पार्ट 2 है जी 6x² - 8x + 3 = 0। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो a आता है जी 6 के बराबर, b आता है जी -8 और c है जी बेटा 3 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा यहाँ से हमारा बेटा b² - 4ac, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। b है जी -8 का स्क्वायर -4a है जी 6 और c है जी 3। -8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 आ गया। 4 6 आर 24 और 24 3 आर 72। ठीक है बेटा। 64 - 72 = -8। उसके बाद बेटा पार्ट 3 सॉल्व करते हैं हम। पार्ट 3 है बेटा 9x² - 30x + 25 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0। यहाँ पर बेटा जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा a जो है वो 9 के बराबर है, b जो है वो -30 के बराबर है और c जो है वो बराबर है जी 25 के। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आता है हमारे पास वो आ जाता है बेटा b² - 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। b है जी -30 का स्क्वायर -4a है जी 9 और c है जी 25। -30 का स्क्वायर आ जाएगा 900, 4 9 ज़ार
36 और 36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है जी 900। ठीक हो गया बेटा, 900 माइनस 900 ये आ जाएगा जी 0। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट 4। पार्ट 4 है बेटा जी 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। जो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास a आ जाता है जी 4 के बराबर, b है जी -7 के बराबर और c है जी -2 के बराबर। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा जी b² माइनस 4ac। तो b बराबर है यहाँ पे -7 होल स्क्वायर माइनस 4a है जी बेटा 4 और c है जी -2। -7 का स्क्वायर आ गया जी 49 -4 4 16 और -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 16 2 32। तो 49 प्लस 32 ये आ जाएगा बेटा 81। सही हो गया बेटा। तो इस तरह फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बेटा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन में जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो आया 17। ये है ग्रेटर दैन 0, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसी भी टर्म का स्क्वायर लो तो 17 नहीं आता। जिस तरह 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लो 16 आता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लो 9 आता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमारे पास आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट का -8, ये है जी लेस दैन 0। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट था 3, उसमें आ गया आंसर हमारा 0। और फोर्थ पार्ट में जो हमारा आंसर आया वो आ गया बेटा 81। ये है ग्रेटर दैन 0 और ये है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कि आप 9 का स्क्वायर लें, 9 का पहाड़ा पढ़ें 9 तक, तो ये आ जाता है बेटा 81। अब यहाँ पे देखें जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं वो हर दफ़ा मुख्तलिफ वैल्यू दे रहा है। कभी ग्रेटर दैन 0, कभी लेस दैन 0, कभी इक्वल टू 0 और कभी दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस नेचर के होंगे, कि वो रियल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, अयोटा वाले होंगे, दो रूट्स जो आएंगे वो एक जैसे होंगे या उनमें फ़र्क होगा। अब ये सारी चीज़ें हमें बताता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पर ही हम रूट की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कि वो रियल बनते हैं, इमेजिनरी बनते हैं, इक्वल बनते हैं, अनइक्वल बनते हैं। तो ये फ़र्क डाल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसका मतलब भी यही होता है फ़र्क करने वाला, तमीज़ करने वाला, खोटे खरे को अलहदा करने वाला। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ और देखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये जो हमने निकाला और जो हम रूट्स निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या वो दोनों एक जैसे ही हैं या उनमें फ़र्क है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसके रूट्स इस तरह के होंगे, उस तरह के, वाकई उस तरह के आते हैं, तो ये बात हम करते हैं। जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने रूट्स निकालने हैं, उनकी नेचर देखनी है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमने ये वेरीफाई भी करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है वो सही बता रहा है या बकवास कर रहा है। ठीक है बेटा। तो पार्ट 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट 1 है बेटा x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब बेटा पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि किस नेचर के रूट्स हैं। तो जैसे हमने पहले किया, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो a है जी हमारा 1 के बराबर, b है जी -23 के बराबर और c है जी 120 के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है वो आता है बेटा b² माइनस 4ac।
बी की वैल्यू है जी -23 का स्क्वायर -4ac है जी 120। उसके बाद बेटा -23 का स्क्वायर आता है 529। अब स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 1 4 और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो ये आ जाएगा 480। 529 माइनस 480 इज इक्वल टू 49। ठीक हो गया बेटा। अब आ रहा है 49 जो है जी स्क्वायर 7 का। ठीक है बेटा, ये 7 का स्क्वायर है और 49 ग्रेटर दैन 0 भी है। सही है। अब जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स जो होंगे वो होंगे रैशनल और अनइक्वल, यानी ये दोनों जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, एक तरह के नहीं आएंगे। तो ये जो हमने फिक्रा लिखा है, ये जो हमने बात लिखी है, या सही भी है, तो इसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। x square minus 23x plus 120 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं फैक्टराइजेशन की मदद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दरमियान में है जी -23x और साइड्स पर है 120x स्क्वायर। तो अगर मैं 15 और 8 का पेयर इस्तेमाल करूँ, 15 और 8 इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है 120। अब यहाँ पे -23 है तो दोनों माइनस के होंगे, तो ये मैं पुट करता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x माइनस 8, और अगली दो टर्म्स में से मैं 15 कॉमन लेता हूँ, 15 यहाँ से कॉमन आया, माइनस साथ ही x बचा, माइनस 15 8 ज़र 120 होता है तो यहाँ आ जाएगा 8। x माइनस 8 कॉमन है इनमें, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। either x is equal to 8 or either x minus 8 is equal to 0 or x minus 15 is equal to 0। either x is equal to 8 or x is equal to 15। सो जो रूट्स आते हैं हमारे पास वो आए हैं बेटा रैशनल, ये रियल रूट्स भी हैं और हैं ये एक जैसे नहीं हैं और ये अनइक्वल है। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था कि रूट्स हमारे रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, तो ये दोनों बातें सच साबित हुई हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो बिल्कुल ठीक देता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट का कि आप सिर्फ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगा के ही बता देते हैं कि इसकी नेचर ऑफ रूट्स किस तरह की होगी, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि जो डिस्क्रिमिनेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है। अब यहाँ पे बेटा आपको एक चीज़ समझानी है, वो है जी रैशनल, रियल और आगे जाके इर्रेशनल भी आ जाएगा। तो ये क्या बलाएँ हैं? तो बेटा रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, ये रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं। अब बेटा आपने नंबर लाइन देखी होगी, यहाँ पे बेटा दरमियान में होता है 0, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी और इधर होता है बेटा माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये प्लस नंबर है बहुत ज़्यादा, यानी 1 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 15 लाख 6,990 इस तरह कुछ नंबर हो सकता है। और ये माइनस नंबर है बहुत बड़ा, माइनस 25 करोड़ 26 लाख 3,425 इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी यहाँ पे कि ये नंबर कितना बड़ा होगा। इस साइड पे सारे आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और ये इस तरह चलते जाते हैं, और इधर आ जाते हैं सारे माइनस नंबर और ये इस तरह इस साइड चलते जाते हैं। अब बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे की हालत में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2/3 1/2 3/4। ठीक है बेटा, यहाँ हम इनको जनरलाइज लिखते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम P ओवर Q की हालत में लिख सकें। लेकिन इन P और Q पर दो शराइत होती हैं, दो शर्तें होती हैं। एक तो ये कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। सही है बेटा।
इंटीजर्स ये सारे जो है ना 1 2 3 -1 -2 -3 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और दूसरी ये है कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो सारी की सारी टर्म भी गायब हो जानी है। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की हालत में लिख सकें और पी क्यू दोनों इंटीजर्स हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब बेटा इरेशनल नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की हालत में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर √2, √3, √7। सही है बेटा। अब बेटा ये जो नंबर्स हैं √2, √3, √7 ये इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम इनको सिंपलीफाई करें √2 ले कैलकुलेटर पे लेके चेक करें तो आंसर आता है 1.4142135562। तो एक बेतहाशा लंबा नंबर शुरू हो जाता है। तो ये नंबर सारे बेटा इस तरह के नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये दूसरी सादा ज़बान में, आसान ज़बान में ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट में आ जाता है तो वो होगा इरेशनल नंबर। मिसाल के तौर पर 2 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये अंडर रूट में आ गया तो ये इरेशनल बन जाएगा। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये अंडर रूट में आ गया, ये आगे बन जाएगा इरेशनल नंबर। √16 है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 बचेगा, 4 यहाँ पर है तो ये रैशनल नंबर है। √36 है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल नंबर होगा। आई होप मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर का फ़र्क आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ लगी तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं बेटा। पार्ट 2 है जी 2x² + 3x + 7 = 0। पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जी हमारे पास ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे हमारे पास a है जी 2, b है जी 3 और c है जी 7। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करते हैं, बराबर है जी b² - 4ac। यहाँ पर b है हमारा 3 - 4a है जी 2 और c है जी 7। ठीक हो गया बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार 56। -47 और -47 बेटा लेस दैन 0 होता है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया लेस दैन 0, तो जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी होंगे और दोनों रूट्स मुख्तलिफ होंगे। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन की बात हो रही है बेटा, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब यही स्टेटमेंट हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये बात दुरुस्त भी है या नहीं। तो हम वेरीफाई करते हैं सॉल्व करके इक्वेशन को। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन है बेटा 2x² + 3x + 7 = 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, कोई फैक्टर नहीं बनता, तो हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा होता है जी -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक हो गया बेटा। x = b की वैल्यू है यहाँ पर बेटा 3 ± √b की जगह हमने 3 पुट कर दिया, -4a की वैल्यू है जी 2 और c की वैल्यू है जी 7/2a है बेटा 2। सही हो गया बेटा। x = -3 ± √3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार 56 -56/4। ठीक हो गया बेटा। -3 ± -√9 - 56, तो ये आ जाता है बेटा -47/4। अब बेटा -47 अंडर रूट के नीचे आ गया है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ -3 ± -1 × 47/4,
तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा -3 प्लस -47 अलहदा हो जाएगा और अंडर रूट -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा ओवर 4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आए हैं अनइक्वल, दो रूट्स होंगे, एक होगा -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 47/4 और दूसरा होगा -3 माइनस आयोटा अंडर रूट 47/4। रूट्स अनइक्वल आए हैं, दोनों सेम नहीं हैं और इमेजिनरी रूट्स आए हैं अयोटा वाले हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ने हमें सही इन्फॉर्मेशन दी। अब इसके बाद हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 को आसानी से कामयाबी से सॉल्व करने के बाद पार्ट 2 है जी 16x² - 24x + 9 = 0। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जी ax² + bx + c = 0। यहाँ पर बेटा हमारे पास a जो है वो 16 के बराबर है, b जो है वो है जी -24 के बराबर और c जो है वो है बेटा 9 के बराबर। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है वो आ जाता है बेटा b² - 4ac, ये फार्मूला है वो मैंने पुट कर दिया। b का स्क्वायर यानी -24 का स्क्वायर -4a है बेटा 16 और c है बेटा 9। यहाँ से मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 24 - 24 का स्क्वायर, ये आ जाता है बेटा 576 -1 का भी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 16 4s are 64 और 64 9s are 576। 576 - 576 ये आ गया बेटा 0। यहाँ पे बेटा आपने देखा कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया है 0। तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, अब हम ये साबित करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि वाकई रूट्स रियल और इक्वल आते हैं। इक्वल का मतलब है दोनों रूट्स एक जैसे ही होंगे। तो ये हम साबित करते हैं वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ये हम लिख लेते हैं 16x² - 24x + 9 = 0। फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी मुश्किल है तो इसलिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर x = -b ± √b² - 4ac/2a हो गया बेटा। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास b है वो है जी -24। तो वैल्यूज़ आपने पैक करके रखनी है ताकि सिंबल की कोई गलती ना हो जाए। +√b² यानी -24 का स्क्वायर -4a है जी 16 और c है जी 9/2a आ गया जी 16। x = -24 माइनस प्लस हो जाएगा, 24 आ गया इधर, प्लस -√-24 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 576। 4 16s आर 64, 64 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 576/16 2s are 32। 24 + -576 - 576 ये आ जाएगा 0/32। तो यहाँ से मेरे पास जो रूट आता है वो आ जाता है जी 24/32। तो 8 3s are 24 और 8 4s are 32, तो रूट आ जाता है जी 3/4। तो यहाँ से मेरे पास जो रूट्स आते हैं वो हैं जी रियल भी है बेटा और इक्वल भी हैं, दोनों रूट्स एक जैसे आए हैं। ये 3/4 3/4 ये दोनों रूट एक जैसे हैं। दस दी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था तो रूट्स हमने कहा था कि रियल एंड इक्वल होंगे, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, साबित कर लिए बात। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम पार्ट 4 है बेटा 3x² + 7x - 13 = 0। अब बेटा इसका हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² + bx + c = 0। यहाँ पे बेटा a है हमारे पास 3, b है जी 7 और c है जी -13।
तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से बी स्क्र माइनस 4ac, बी बराबर है यहाँ पे 7k माइनस 4a बराबर है जी 3k और c बराबर है जी माइनस 13k। 7 का स्क्वायर हो गया बेटा 49, 4 3 ज़ार 12 और 12 13 ज़ार 156, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49 प्लस 156, तो ये आ जाएगा 205 और 205 जो है ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा आया पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0। तो जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे बेटा इरेशनल और अनइक्वल। बेटा हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो। 205 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें और 205 आ जाए। तो इसके रूट्स आते हैं इरेशनल और अनइक्वल। तो ये हम साबित करते हैं कि वाकई इस तरह की बात है। तो वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन मुश्किल है थोड़ी, फैक्टर ढूंढना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे है जी 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी 7 का स्क्वायर आ गया माइनस 4a है बेटा यहाँ पे 3 और c है जी माइनस 13 ओवर 2a। a है बेटा हमारे पास यहाँ पे 3। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 12 13 ज़ार 156 ओवर 6। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 156 प्लस 49, ये आ जाएगा बेटा 205 ओवर 6। ठीक हो गया बेटा। अब 205 किसी के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो रूट्स आएंगे वो इरेशनली आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडर रूट के नीचे नंबर अगर आ जाए इस तरह का जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इरेशनल होते हैं। दस द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ये बेटा दो रूट होंगे, माइनस 7 प्लस अंडर रूट 205/6 और दूसरा रूट होगा माइनस 7 माइनस अंडर रूट 205 ओवर 6। तो यही मुझे डिस्क्रिमिनेंट ने बताया था कि रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट की बात ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और 2 आसानी से सॉल्व कर लिया। कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।